एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बहुजन महिलाओं को आगे आना होगा और सभी बहुजन महिलाओं को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांसीराम बहन कुमारी मायावती बहुजन स्वाभिमान। ग्वालियर में 24 मई 1992 को प्रथम विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जयंती के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह पर, यहाँ जिसमें करीब 30,000 महिला और पुरुषों ने शिरकत की, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। और ख़ास बात ये रही उस प्रोग्राम की कि बिना पुरुषों के मंच की सुरक्षा एवं संचालन जो कि महिला स्वयंसेवकों ने संभाला हुआ था, कार्यक्रम की मुख्य विशेषता थी। महिलाएं कार्यकर्ता अपनी लाठी डंडे संभालकर प्रत्येक मोर्चे को संभालने पर जमी हुई थी। बहन कुमारी मायावती जी ने उस सम्मेलन में महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए 3 सूत्र शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो के तहत के रास्ते पर चलकर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करें। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की लहर पूरे देश में फैलाना चाहती है और इसके लिए समाज की महिलाओं एवं युवा पीढ़ी को सक्रिय होना बहुत आवश्यक जरूरी है। उनका सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा पिछड़े समाज को ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है कि पिछड़े समाज की महिलाएं भी अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, वे संगठित हों और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू करें। बच्चों की बहन कुमारी मायावती ने कहा कि माँ बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। माँ बच्चे को जैसा शिक्षा देगी, जैसा संस्कार देगी, बच्चा आगे चलकर बड़े होकर उसी रास्ते पर चलेगा। उसी मौके पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर है और इस रास्ते में बहुत कांटे हैं, पर यही जन संघर्ष अंततः सफलता का पथ है। बहुजन समाज की महिलाएं इस पथ को स्वीकार करें और दिलो दिमाग से इस लड़ाई के में उतरे। उन्होंने कहा संघर्ष के दौरान बुरे दिन भी आएंगे। महिलाओं को हौसला नहीं खोना है, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई कहीं भी आसान नहीं होती। अधिकार मांगे नहीं जाते, ये अधिकार छीनने की लड़ाई है, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आगे बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई पूरी शक्ति के साथ हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है, तो इसलिए महिलाओं को भी इस लड़ाई में, इस संघर्ष में अपनी भागीदारी बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करनी होगी। तो आगे कहा महिलाओं को ये जो मनुवादी व्यवस्था है कि ये संघर्ष से सतत संघर्ष करते रहना है। इसके बाद बहन कुमारी मायावती ने बताया कि समाज की महिलाओं और युवा पीढ़ी को सक्रिय होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि महिलाएं अपनी सोच में परिवर्तन लाएं और वे संगठित हों। आगे बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मनुवादी हमारे हित में फैसले नहीं दे सकते। ये न्यायालयों की बात की बहन जी ने, क्योंकि राजनीति में आने की वजह बताते हुए सबसे पहले बहन जी ने बताया कि वे राजनीति में क्यों आई। राजनीति की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज के दुखों के दुखी होकर
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज के लिए कुछ करने की शपथ ली थी। ये शुरू में मैंने बताया था आपको, बहन कुमारी मायावती जब पढ़ाई कर रही थी, जब ही से उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था, मंचों पर बोलना शुरू कर दिया था। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को ये बहुजन समाज के महापुरुषों का, उनके संघर्ष का ज्ञान पहले ही हो गया था। उनके पिताजी उनको ले जाते थे कार्यक्रमों में। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर हमें कुछ करने की शपथ ली है। दबे कुचले समाज को न्याय दिलाना, न्याय मिलने की चर्चा करते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि न्याय पाने के लिए हमें अदालत की शरण में समाज को जाना पड़ता है और तब उसे वहां न्याय नहीं मिलता। आज हमारे समाज में कई वकील तो हैं, अच्छे वकील हैं जो अच्छी बहस करते हैं, लेकिन फैसला वकील के हाथ में नहीं होता, फैसला जज के हाथ में होता है। वो फैसला अपनी मर्जी से देते हैं। और इस देश में, पूरे देश में निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमारे जज बहुत कम हैं। निचली अदालत में तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना के बराबर है। और आज भी स्थिति यह है कि देश में 73 साल की आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज शेड्यूल्ड कास्ट का या ओबीसी का नहीं है। तो ये विडंबना रही है इस देश की। अत्याचार इसीलिए होते हैं क्योंकि फैसला, कोई भी मुकदमा जब जाता है अदालत में, तो वो फैसला दबे कुचले समाज में न दे करके फैसला सवर्णों के हित में देते हैं। और इसीलिए लगातार अत्याचार बढ़ते रहते हैं। जो सवर्ण मानसिकता है वो अत्याचार और बढ़ाते हैं जब उनको किसी के कोर्ट में सजा नहीं मिलती। और इसका उदाहरण बहन कुमारी मायावती ने दिया कि 1991 में जब बुलंदशहर से चुनाव हो रहे थे, तो वहां बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ रही थी और वहां भाजपा की सरकार थी। भाजपा प्रशासन ने दादागिरी के बल पे बहुत सारे हमारे समाज के वोट लूटे, बूथ कैप्चरिंग की, सब कुछ किए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनका विरोध किया तो इन्हीं के ऊपर झूठा मुकदमा एनएसए में जाकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो संगीन धाराएं होती हैं, उसमें मुकदमा बना करके बहन कुमारी मायावती जी को ही इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद कर दिया था। तो हमारे समाज का, बहन जी ने कहा कि मनोबल तो इसी से बड़ा था कि चुनाव आयोग का वोट लूटने वालों को गोली मारने का आदेश था, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वोट लूट लिए और हमेशा से लुटते रहे हैं, कानून कुछ भी कहता रहे। तो इस तरीके से आगरा के पनवारी कांड की याद दिलाते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि वहां 25 गांव के जाटव समाज के लोगों ने, जाटों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, पीटा था। करीब 100 के आसपास तो जान से मार दिए थे और करीब 900,000 के आसपास घायल हुए थे, उनको गंभीर चोटें आई थी। और उसके बाद बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह की सरकार और उनके चमचे थे रामविलास पासवान, उनका कहीं अता पता नहीं था। रामजीलाल सुमन भी उस समय वहीं से सांसद थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। और उसके बाद बाद में जब प्रधानमंत्री नहीं रहा तो फिर ये हिमायत के ढोंग करने की, हिमायत का ढोंग करते रहते हैं। तो उस वक्त बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जितने भी सांसद मंत्री थे शेड्यूल्ड कास्ट के, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि बहन कुमारी मायावती जी ने ही वहां संसद में इसकी आवाज उठाई थी। लेकिन उस समय रामजीलाल सुमन और इन्होंने तो यहां तक कह दिया था, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे रामजीलाल सुमन और पासवान जी जो मंत्री थे, उन्होंने जब बहन कुमारी मायावती ने वहां संसद में आवाज को उठाया तो वो चुप ही नहीं बैठे,
बल्कि उन्होंने बहन जी पर बहस के दौरान ये आरोप लगाया कि ये सब झूठा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये आवाज हक में तो उठा नहीं सकते, लेकिन विरोध में आवाज उठाते रहे हैं और ये लंबा इतिहास रहा है। जितने भी मंत्री रहे, इन्होंने हमेशा कोई कांड हुआ उसके तरफ न बोल करके हमेशा उसके विरोध में इन्होंने आवाज उठाई है। तो इस तरीके का इतिहास इनका रहा है। तो इस तरीके से जो लड़ाई संसद में लड़ी वो बहन कुमारी मायावती ने लड़ी, और बीपी सिंह एंड कंपनी जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय तो उन्होंने इस कांड में कुछ नहीं किया था, ना ही रामविलास पासवान ने किया था। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई तो फिर चुनाव के दौरान ये हिमायती बन करके ये कहने बीपी सिंह ने ये कहा कि हम दलित राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और अगर कोई दलित राष्ट्रपति नहीं बनाएगा तो फिर हम लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रपति की बात को अब कह करके गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो दबे कुचले समाज पर अन्याय अत्याचार हुए वहां किसी घटना पे जाने को इन्होंने उचित नहीं समझा, कहीं नहीं गए, और कहीं भी किसी शेड्यूल्ड कास्ट के किसी भी सांसद को, किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार में कहीं अच्छे पद पर नियुक्ति करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। तो ये सब ढोंग करते हैं कि जब सत्ता में होते हैं तो फिर कुछ नहीं करते, केवल वादे करते हैं, किंतु परंतु करते हैं, और जब सत्ता में नहीं होते तो फिर अनुसूचित जाति के, पिछड़े समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये गुमराह करने का काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर के भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को राम मंदिर मुद्दे के नाम पर काफी सांप्रदायिक दंगे हुए, और दंगों के प्रदेश भर में दंगों के नाम पर मुस्लिम समाज पर भारी तादाद में अत्याचार हुए। और बीपी सिंह पुलिस, जिसने मनवादी व्यवस्था के लोगों का बोलबाला है, वो जब तक अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग पुलिस और पीएसी में जब तक भर्ती नहीं होगी, यही स्थिति रहेगी। क्योंकि हर दंगे में पुलिस और पीएसी वाले दंगे में तो होते ही हैं, लेकिन जब पुलिस पीएसी को लगाया जाता है तो वो भी मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं घरों में घुस करके। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम समाज के लिए ये आवाज उठाई। और एक बार और भी बहन जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को, जो मुस्लिम समाज के नेता जो दूसरी पार्टियों में होते हैं, उनके पीछे नहीं चलना चाहिए, उनके पीछे चलना छोड़ना होगा, क्योंकि वो मुस्लिम नेता खुद मनवादियों के पीछे चलते हैं, उनकी अपनी कोई ताकत, अपनी कोई पहचान, अपनी कोई औकात नहीं होती। इसलिए उन्होंने कई मंत्रियों के हवाला भी दिए। तो बहन कुमारी मायावती ने यह भी याद दिलाया कि अंग्रेजों के देश छोड़ते समय इस देश में मुस्लिम समाज की शासन प्रशासन में भागीदारी करीब 33% थी, जो कि देश की 45 साल की आजादी के बाद 1.5-2% रह गई, और आज भी यही स्थिति है। 73 साल की आजादी के बाद अगर हम नौकरियों में मुस्लिम समाज की बात करें तो ना के बराबर है। तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि सत्ता इनके विरोधियों के हाथ में रही, और उस सत्ता को देने में सबसे बड़ा सहयोग हमेशा दबे कुचले समाज के लोगों का, पिछड़े समाज के और अल्पसंख्यक लोगों का सहयोग रहा, जो लगातार 40-50 साल तक कांग्रेस की सरकारें इस देश में रहीं। बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि बाबा साहब ने जब संविधान लिख करके सौंपा था राजेंद्र प्रसाद नेहरू एंड कंपनी को, तो उसी समय ये कहा था, ये घोषणा की थी कि संविधान चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, पर यदि उस पर अमल करने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो इससे
समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। और आगे बहन कुमारी मायावती ने कहा कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं के बाद मुआवजा बांटने की परिपाटी भी असम्मानजनक है, क्योंकि पहले तो ये दंगा करवाते हैं, फिर थोड़ा बहुत मुआवजा देकर के उनके मुंह बंद कर देते हैं। इससे घटनाएं रुकती नहीं है, बल्कि इनसे और ज्यादा उनका हौसला बढ़ता रहता है। सरकारों का भी हौसला बढ़ता रहता है कि थोड़ा बहुत मुआवजा दे करके उनके मुंह बंद करा दिए जाते हैं। ये जो है अत्याचार की समस्या को रोकने का समाधान नहीं है, और समाधान तभी हो सकता है कि जब इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के, जो कि भारी तादाद में इस व्यवस्था के शिकार हैं, जब तक वे अपने हाथ में शासन प्रशासन देश का नहीं लेंगे, तब तक उनके इन दुखों का, इन अन्याय अत्याचारों का अंत होने वाला नहीं है। उसके बाद 15 जून 1992 को भरतपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। भरतपुर में मीटिंग को संबोधित करते हुए वहां आगरा मंडल के, पूरे आगरा मंडल के वरिष्ठ बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। मीटिंग से पहले बहन कुमारी मायावती ने कुम्हेर कांड हुआ था भरतपुर में, भरतपुर के पास 6 जून 1992 को कुम्हेर कांड हुआ था, जहां भारी तादाद में जाटव और वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जाटों ने उनका कई जाने गई थी और आक्रमण और हमला किया था। जाटों ने एक सुनियोजित तरीके से झगड़ा किया गया था। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने वहां भी याद दिलाया कि आगरा में जो पनवारी कांड हुआ था वो भी इसी तरीके का हादसा था, जिसमें बहुत लोगों को मारा गया था। और वहां का कारण बताया कि आगरा में करीब 3 लाख वोटर तो शेड्यूल्ड कास्ट केवल जाटव है, लेकिन वो जब चुनाव होता है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते। और आगरा के जाटवों ने, 3 लाख जाटवों ने वहां संजय सिंह को जिताया था, मेंबर पार्लियामेंट, जो जाट समाज का था। और उसी ने, अजीत सिंह केंद्र में मंत्री था उस समय और संजय सिंह सांसद था आगरा क्षेत्र से, उन्हीं की देखरेख में वो कांड हुए थे। तो इस तरीके से ये जितने भी कांड होते हैं, कुम्हेर कांड में भी ऐसा ही रहा होगा कि ये जो थे सब प्रायोजित होते हैं, सुनियोजित होते हैं। तो इस तरीके से अन्याय अत्याचारों के खिलाफ जो है सरकारें बहुजन की हों, तभी ये संभव हो सकता है। बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि श्री सुमन, रामजीलाल सुमन और रामविलास पासवान जाट व ठाकुर को अपना नेता मानने वाले हैं। जाट व ठाकुर के खिलाफ जो सही बात है उसको भी बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। पार्लियामेंट में तो क्या, ये बाहर भी नहीं बोल सकते। ये दोनों लोग गांधीवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों के सहयोगी बने हुए हैं। इसलिए जब तक ऐसे ठाकुर व जाट नेताओं के चमचों की बात हमारा समाज मानता रहेगा, तो तब तक कभी भी अत्याचार समाप्त नहीं होंगे। ये तभी हो सकता है कि जब कि केंद्र में और प्रदेशों में हमारी सरकार है। ये तो बहन कुमारी मायावती ने 1992 में कहा, लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो आज भी स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हुई है। आज भी वही रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री शुरू से है, अठावले है, और ऐसे कितने ही पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, अनुसूचित समाज के कितने सारे मंत्री और सांसद हैं। सांसद तो करीब 130-31 हैं इन सभी मनवादी पार्टियों के। लेकिन इतने अन्याय अत्याचार खास करके इन 4-5 साल में जो बढ़े हैं बहुजन समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, अनुसूचित जात सवाल के ऊपर, जगह जगह कहीं भी इनको पकड़ के पीटा जा रहा है। और उसका कारण भी कहीं न कहीं यही है कि हमारे समाज के वोट, अनुसूचित जात के, मुस्लिम समाज के वोट, पिछड़े समाज के वोट जब चुनाव होता है उस समय बहक जाते हैं, या तो इनके वोट लूट लिए जाते हैं या खुद अपनी मर्जी से ये
ऐसे नेताओं को चुनने का काम करते हैं कि जो बाद में हमारा ही गला दबाने का काम करते हैं। तो आज बहुजन समाज के इन सभी अंगों को, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और खासकर आजकल, पहले तो कम चमचे थे, रामविलास पासवान, रामजीलाल सुमन जैसे 2-4 चमचे थे, लेकिन आजकल तो चमचों की बाढ़ आ गई है। आजकल चमचों की बाढ़ आई हुई है। तमाम वामसेप और तमाम पार्टियां जो है बहुजन के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, कांसीराम साहब के नाम पे बना दी गई हैं, जो उनके चलाने वाले हमेशा कहीं न कहीं से उनके वहां से संचालित हो रहे हैं। तो उनसे हमें विशेष सावधान रहने की जरूरत है। खासकर आजकल के युवा वर्ग की जो भारी तादाद में गुमराह हो रहा है इन नए नए युवा नेताओं के चक्कर में। इन नए युवा नेताओं का कोई सोच नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। सब अलोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, जबरदस्ती की मारपीट मारठोंक कर करके ये जो है चाहते हैं कि हम ये समाज को ठीक कर लेंगे। तो ये असंवैधानिक तरीका उचित नहीं है, क्योंकि सरकारें यही चाहती हैं। आज की जो सरकार है वो यही चाहती है कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज का खासकर युवा वर्ग, किसी तरीके की जो छोटी मोटी घटनाएं कराई जाती हैं, चाहे तो मूर्ति तोड़ने की है, चाहे कहीं मारपीट की है, कि ये युवा उत्तेजित हो और उत्तेजित होने के नाम पे तोड़ फोड़ करे, ये आंदोलन करे और इनको पकड़ के जो है पुलिस में बंद किया जाए, संगीन धाराओं में इन पे मुकदमे चलाएं। और ऐसा पिछले 2-3 साल से भारी तादाद में हो रहा है कि जो लोग थोड़ा बहुत बाबा साहब के नाम पे संघर्ष करने निकलते हैं उन सबको जेलों में बंद किया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को से, ऐसे छुटवैये नेताओं से, खास करके जो चमचे या दलाल दूसरी पार्टियों के बने हुए हैं, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती ने आगे कहा कि ये जो कांड होते हैं, चाहे देवली कांड, साड़ूपुर कांड, बेलछी कांड, रुद्रायण परवारी कांड, ये कांड होते हैं, लेकिन आज तक इन जालिमों को कभी सजा नहीं मिलती। और ये तो 92 की बात है, लेकिन आज भी अगर बात करें 73 साल की आजादी के बाद, तो जितने भी ये कांड, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये होते हैं अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के ऊपर, उनको कहीं भी आज तक सजा नहीं मिली है। बल्कि अभी देखने में आया है जो एनआरसी के नाम पे दिल्ली में बहुत सारे दंगे हुए, कराए गए, इन पे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही प्रताड़ित किया गया, इनको पीटा गया, इनके घर जलाए गए, इनके बलात्कार किए गए और मुकदमा भी उल्टे इन्हीं के ऊपर थोप दिए गए। तो ये जो व्यवस्था है, क्योंकि जालिम को सजा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अन्याय करने वाला भी सवर्ण है, केस बनाने वाला भी सवर्ण है, न्याय करने, सुरक्षा करने वाला भी सवर्ण है और कोर्ट में न्याय करने वाला भी। तो तीनों जहां एक ही कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, तो वहां कोई सजा क्यों देगा? इसलिए हमारे समाज को ये समझदार होने की जरूरत है कि जब हमारा वोट इस देश में 85% है, तो हम संवैधानिक तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े के जब चुनाव होता है, तो चुनाव के समय अगर हम संगठित होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, तो सत्ता और शासन प्रदेश में तो क्या, केंद्र में भी हमारी सरकार होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें इस तरफ संघर्ष करना चाहिए सबको। और एक चीज बहन कुमारी मायावती ने और बताया कुम्हेर कांड के बारे में, कि जब कुम्हेर कांड हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत जब कुम्हेर कांड में वहां के लोगों से मिलने गए, तो उन्होंने पीड़ित जाटवों से पूछा कि बताइए आपकी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो वहां के जाटवों ने कहा कि हमें आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिए, हमें तो आप सिर्फ हथियारों के लाइसेंस दे दो। इस पर मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो हथियार तो तुम हमारे लोगों के मारने के लिए हथियार लेना चाहते हो, तो हमारे लोग मरते रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए वो चिंतित इतने हैं कि हथियार देना, लाइसेंस तक देना नहीं चाहते।
तो इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है कि चाहे ये अधिकारी हों, चाहे सिपाही हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई भी हों, इनकी मानसिकता जब सोच ऐसी है तो ये कभी भला नहीं कर सकते। हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इनसे न्याय मिलेगा। इसलिए हमें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, न्याय के ऊपर खास करके, कि कभी आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना भी हिस्सा है, पर बुला बुला के कोई देगा इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने खूब तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, पर छप्पड़ फाड़ के धन बरसेगा इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे मात्र एक छलावा है, भाग्य और भगवान तो प्यारे मात्र एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। आशा है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है, खासकर ये बताने के लिए कि आज का जो युवा है, जिसे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती और काशीराम साहब की हकीकत नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किए थे बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाने में, तो उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को कम से कम ये पता लगे कि किस परिस्थितियों में बहन कुमारी मायावती संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो ये शायद उनकी सोच जो बलगलाने में लगे हुए हैं आज के हमारे नेता लोग, जो दलाल लोग, जो चमचे लोग, इनसे हकीकत से रूबरू कराना ये एसएम न्यूज ने अपनी जिम्मेवारी समझी है। इसी के तहत हम आप लोगों को ये सीरीज चला रहे हैं। इसीलिए आप लोग देखते रहिए, प्रतिदिन शाम को 6 बजे बहन कुमारी मायावती का संघर्ष। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।